2020 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तापिर गाओ साहब ने चिंता जाहिर की थी, पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आदि को कि कैसे चीन अरुणाचल की सीमाओं के भीतर घुसकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। तब उनकी बात को सरकार ने नकारा था, डिनायल इशू किए थे, जैसा कि इस सरकार की आदत है। 17 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी थी चीन को, जिस क्लीन चिट को चीन पूरे विश्व में दिखा दिखाकर बता रहा था कि देखिए हम पर झूठे आरोप हैं, हमने तो कहीं गए ही नहीं, भारत में घुसे ही नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ना वहां कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा है। ये शब्द सबको रट गए हैं। अब जब प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे थे, जब प्रधानमंत्री की पार्टी के अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के बार बार बता रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पुल बना रहा है, तब प्रधानमंत्री अपनी एक नकली छवि बचाने के लिए चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे थे। अब इसी सप्ताह पेंटागन ने जो अपनी कांग्रेस है उनकी, उसके सामने एक रिपोर्ट पेश की है, 192 पेज की रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021, इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में पेंटागन यानी कि अमेरिका वही बात कह रहा है जो हम में से कुछ लोग, मीडिया के साथी, सेना के पूर्व अधिकारी और जो चिंतित वर्ग है इस देश का, वो बार बार दोहराता आ रहा है, बार बार सरकार को आगाह करता आ रहा है कि रोकिए, चीन कई सीमाओं को लांघकर अंदर आ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल के विषय में बताती है कि 101 घरों का एक गांव 4.5 किलोमीटर भीतर हमारी टेरिटरी के, हमारी सीमा को लांघकर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बना दिया। इसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, और इनको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्यूअल यूज विलेजेस। इनका दोहरा इस्तेमाल होता है, एक तो सिविलियन इस्तेमाल होता है जहां लोगों को बसा दिया गया, और दूसरा कैंटोनमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। मिलिट्री जो है, पीएलए जो है, वो भी इसका इस्तेमाल करेगी। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, और आज ये समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को अपनी वो क्लीन चिट वापस ले लेनी चाहिए और देश के सामने आकर बताना चाहिए कि हां, चीन घुसा है, घुसा हुआ है। पिछले महीने मैंने यहीं प्रेस वार्ता में आपको उत्तराखंड के विषय में भी बताया कि कैसे 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड में चीन की पीएलए भीतर घुसकर हमारा एक पुल डिस्ट्रॉय करके, बर्बाद कर वापस चली गई, और हमने कुछ नहीं बोला। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि एक झूठी छवि बनाई गई प्रधानमंत्री की। आज से नहीं, 2013-14 से बनाई गई, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैचो इमेज। उस छवि को बचाने के लिए आप देश की सीमाओं की आपको चिंता नहीं है, आप दुश्मन को क्लीन चिट दिए जा रहे हो, आप उनसे व्यापार बढ़ाए जा रहे हो। पिछले 6 महीने में 67% व्यापार चीन से हमारा बढ़ गया है, तथा कथित क्लीन चिट। द अदर इशू, दूसरा एक और मुद्दा जो बहुत गंभीर है, जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरकार पिछले 1 हफ्ते से ढोल पीट रही है कि जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, वापस से कोविड के पहले जैसा कलेक्शन था वैसा हो गया। तो हम सरकार से 2 मांगे करना चाहते हैं। नंबर 1, कोविड के दौरान आपने 13 रुपए पेट्रोल पे और 16 रुपए डीजल पे बढ़ाया था। कोविड का नाम लेकर बढ़ाया था कि सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसलिए यह बढ़ाना आवश्यक है। वो वापस लिया जाए, वो बढ़ोतरी वापस ली जाए। नंबर 2, जो गरीब कल्याण योजना है, जिसमें हम
देश के गरीबों को अन्न बांट रहे हैं, वो नवंबर में आप बंद करना चाहते हैं, यह कहकर कि अब कोविड खत्म हो गया है। हंगर इंडेक्स आप सबने देखा, हम सबने देखा कैसे हंगर इंडेक्स पे भारत लुढ़क गया है और ज्यादा। भूखमरी के हालत देश के कई कोनों में हैं। आपका रेवेन्यू बढ़ चुका है। अब हम आपसे यह मांग करते हैं कि इसको आप 31 मार्च 2022 तक इस योजना को चालू रखें। लोगों के पास अन्न आना चाहिए, बंटना चाहिए।